वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज क्लास 8 चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन 12.1 और 12.2 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। अब हम करते हैं 12.3। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन करना है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ईजी है। अगर हम देखें, हम इसको टू वेज में कर सकते हैं। टू वेज में कैसे? तो सबसे पहले 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 56 की अलग से कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 7 2 का 14 और 7 1 का 7। ऐसे 56 की कर लेते हैं। 2 पर जाएगा, लास्ट डिजिट है जो इवन है। ठीक है, 2 2 का 4, 16 बच गया। 8 2 का 16, फिर 2 14, फिर 2 7 और देन फिर 7 into 1। ठीक है, टू मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स में करवाऊंगी। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वे में कर लेते हैं। फर्स्ट वे में कुछ भी नहीं है, डिवाइड लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 28x की 4 ओवर 56 लिख दिया मैंने। ऐसे डिवाइड करते हैं, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर x है। अब सीधा सीधा भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि 28 1 का 28, 28 2 का 56, फिनिश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश। और इस x को, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। इट मीन्स यहाँ से एक x चली जाएगी और कितनी बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। ठीक है, कितनी बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। मतलब कि हमारे पास क्या क्या बचा, 1/2 और x की पावर बची 3, ऊपर बची। ऊपर x4 थी तो नीचे क्या थी, x1 थी, तो हमने काटा तो बन गई वो x की क्यूब। अगर मैं इसको सेकंड वे में लेके जाऊं, अगर हम बात करें पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम उसे इतना ही सॉल्व कर दें तो इनफ होगा। लेकिन अगर हमें ये 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हम इसको सेकंड वे में करते हैं। सेकंड वे है जो हमारा, ठीक है, उसमें हमने इसको ब्रेक करके लिख देते हैं। 28 को मैंने ब्रेक किया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स की 4, मतलब एक्स कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है, और नीचे था 56, 2 टाइम्स 2 था, 7 था, एक्स की 4 था। मैंने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, 28 एक्स की 4। डिवाइड मतलब इसको डिवाइड करना है, 56x, 50x को हमने ब्रेक किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। अगर आपको मान लो ये तो टेबल चलो फिर भी 1 और 2 में था, अगर हमें नहीं आता तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो जो काट सकते हैं उसको काट देना है। 2 2 कट हो गया, फिर 2 दोबारा 2 कट हो गया, फिर एक 7 कट हो गया और एक एक्स कट हो गई। ठीक है, क्या क्या कट हुआ हमारे पास, एक 2 कट हो गया, एक और 2 कट हो गया, एक 7 कट हो गया और एक एक्स कट हो गई। अब हमारे पास बचा, यहाँ पर बचा कुछ भी नहीं बचा। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 1 बचा। वो क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि और 2 2 7 तो कट हो गए। एक्स की पावर हमारे पास 3 बचती है। कैसे, देखो, एक्स की पावर 1, ये भी एक्स की पावर 1, ये भी एक्स की पावर 1 और ये भी एक्स की पावर 1। तो मतलब ये बन गया एक्स की पावर 3 टाइम प्लस कर सकते हैं ना इसको, 1 + 1 + 1, दैट मीन्स एक्स की क्यूब, साथ में 1 है ना। और नीचे हमारे पास सिर्फ 2 बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, क्या बचा, 2 बचा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2 एक्स की क्यूब। इजी था ना, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। अगर तो हम थोड़ा 2 और 3 मार्क्स में जाएंगे तो सेकंड वे को ही हम एक्चुअल वे मानेंगे। अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज करते हैं, 1 मार्क्स में आ गया
एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो हम जल्दी से इसको डिवाइड करके काट के ये वाला आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -36। ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं, फिर इसमें गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ठीक है, 2 पर गया, 2 1 का 2, 8 2 का 16, 9 2 का 18, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। ठीक है, देख लो दोबारा से कोई गलती हो तो वो आप मुझे बताओगे। ये चला गया 1 पे और ये बचा 1 2 का 2, 8 16 बचा पीछे, 16 8 2 का 16, फिर 18 2 के टेबल पे 9 पे गया, 9 3 के टेबल पे जाएगा, फिर 1 पे। नेक्स्ट ऐसे 9 देख लेते हैं किस पे जाता है। 9 तो सीधा 3 पे गया, 3 1 दा 3, ये आ गया। ठीक है, हम अब मैंने आपको बताया था कि माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस का -1 अलग से लिख लेते हैं और 36 का लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और y की कितनी पावर है? 3 है। y की पावर 1 1 2 एंड 3 ओवर। अब 9 को लिखेंगे, वो लिखेंगे हम 3 इंटू 3। ठीक है, और y की पावर लिखेंगे इसकी 2। अब जो जो कट कर सकते हैं उसको हम कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक 3 गया, यहाँ से भी एक 3 चला गया, यहाँ से भी एक 3 गया, यहाँ पर भी एक 3 चला गया, यहाँ पर 2 y चली गई, यहाँ पर भी 2 y चली गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बचा हमारे पास ऊपर 2 2 का 4 विद साइन माइनस, वन भी मल्टीप्लाई होगा ना इसमें। 2 2 का 4 इंटू -1 दैट इज -4। और इसके साथ एक हमारे पास क्या बचा? ये y बच गई हमारे साथ, हमारे पास ये y बच गई 4y। नीचे हमारे पास क्या बचा? देखो नीचे तो कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना बचा ना, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, वो तो मैंने बताया। मतलब इसको हम -4y भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 पी क्यू की स्क्वायर, पी पर पावर 1 है, क्यू की पावर 2 है और आर की पावर 3 है। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कोई पावर की दिक्कत हो कि यहाँ 2 थी या 1 थी। ठीक है, डिवाइडेड बाय है 119 इंटू आर की स्क्वायर, इंटू आर की स्क्वायर। मेरे पास थर्ड क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले 66 के बनाएंगे, 66 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 के टेबल पे जाएगा 33, फिर 3 के टेबल पे जाएगा 1 1, है ना, फिर 11 खुद प्राइम नंबर है तो चल गया 11 पर। अब नेक्स्ट आ गया 119 पर। हमारे पास क्वेश्चन है 66 पी क्यू आर की क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर की स्क्वायर। क्या है हमारे पास? 11 क्यू आर की स्क्वायर। इट मीन्स अब हमने पहले 66 का निकालना है। ठीक है, फिर हमने किसका निकालना है? 11 का। 11 का तो 11 इंटू 1 ही हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 66 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे Q को। R की टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे इसको। ठीक है, ओवर 11 है, 11 तो 11 ही रह गया, इंटू R की 2 टाइम्स है। अब हम कट करते हैं, जो जो कट कर सकते हैं। 11 ही कट हो रहा है सिर्फ, साथ में 2R कट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। वो देखते हैं तो
डिजिट्स में, नंबर्स में बचा 2 3 का 6। क्या बचा? 2 3 का 6 बचा। और P वैसे ही बच गई। Q, यहाँ पर एक क्यू आर किसके है, यहाँ पर एक क्यू भी है ना, तो क्यू भी कट करेगा यहाँ पर। अब बताते नहीं हो, ठीक है। यहाँ बच गया P6PQ, ठीक है, और एक बच गई R। देख लो ध्यान से क्या क्या बचा। 3 2 का 6 बचा, एक P बची, ठीक है, एक Q बचा और एक R बचा। नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे 34 x की क्यूब y की क्यूब, ठीक है, और z की क्यूब, सबकी क्यूब है, डिवाइडेड बाय 51 x की y की स्क्वायर और z की क्यूब। अब ये क्वेश्चन तो आपको इजी लगते होंगे, कुछ नहीं करना है इसको। 34 पे डिवाइड कर दो, 2 पे टेबल पे जाएगा, 2 1 2 2 17 का 34, 2 इंटू 17 हो गया, ठीक है। 17 प्राइम नंबर है तो इस पे तो 17 पे जाएगा। 51 आ गया। 51 देखो 3 के टेबल में जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 के टेबल पर 51 को, 3 1 का 3, 7 3 का 21, 3 के टेबल पे 17 पे गया अब ये, ठीक है। और 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 पर ही जाएगा। तो ये बन गया 2 इंटू 17 एक्स की पावर 3 y की भी पावर 3 और z की भी 3। ये ध्यान से लिखना है आपने, कोई पावर छोड़ मत देना, ठीक है। 51 को लिखेंगे 3 इंटू 17 इंटू एक्स की पावर 1 y की पावर 2 और z की पावर 3। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम कट कर देते हैं, कौन कौन सा कट हो रहा है। एक तो 17 कट हो रहा है, ठीक है, फिर एक x कट हो रहा है, 2 y कट हो रही हैं, ठीक है, 3 z, 3 के तीनों z कट हो रहे हैं। बचा हमारे पास क्या क्या, हमारे पास बचा 2 x की पावर 2, ठीक है, और नीचे बचा 3 और यहाँ एक y भी बचा, ऊपर ऊपर बचा y, ठीक है। चलो लिखते हैं, बचा हमारे पास ऊपर नंबर्स में बचा 2, ठीक है, 2 बचा, ओवर नीचे बचा 3, ऊपर x 2 टाइम्स बचा, मतलब 1 + 1 x की पावर 2 बची, और एक बचा हमारे पास y। ये हमारा हो गया आंसर, 2/3 x की स्क्वायर इंटू y। 12 a की 8 b की 8 डिवाइडेड बाय -6 a की 6 b की 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 6 के बना लो आप एलसीएम, कुछ तो ये बड़ा काम नहीं है अब आपके लिए, खुद के लिए। 3 2 का 6, 3 1 का 3, फिर ये बन गया 2 पे गया, फिर 3 1 का 3। इसको लिखते हैं हम, 12 को लिखते हैं 2 इंटू a की पावर 8। a कितने टाइम्स लिखेंगे? 8 टाइम्स, और b भी 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे b लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कट बाय। अब माइनस को कैसे लिखना है? -1 इंटू 6 को लिखना है 2 इंटू 3, a की 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम कट कर रहे हैं 2 2 3 3,
ए की 6 है, नीचे ए की 6 नीचे, ऊपर ए की 8 है, मतलब 6 तो काटेंगे ही काटेंगे। 1 2 3 4 5 6। बी कट करेंगे, बी की पावर 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास अब क्या बचा? हमारे पास अब बचा 2 बचा ऊपर। ठीक है, हमारे पास बचा 2, साथ में ए की स्क्वायर और बी की 4। क्या बचा? ए की स्क्वायर, बी की 4, साथ में ये माइनस डी बचा। नीचे तो कुछ नहीं बचा ना हमारे पास।